सभी को नमस्कार और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के लिए नववर्ष मंगलमय हो। तो आज मैं आपसे लेडीज़ टूर के बारे में बात करने वाली हूँ, जो बेसिकली हम 7 सिस्टर्स ने कवर किया। राजस्थान में एक छोटा सा शहर है दौसा और जयपुर, हमने 2 जगह कवर की। और हमने दिल्ली से ली थी ये डबल डेकर ट्रेन, जो कि हमारा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था इस ट्रेन में। बहुत ही कंफर्टेबल ट्रेन है, पॉकेट फ्रेंडली है और टाइम भी ठीक है इसका। रूटिंग जो है 4-5 आवर्स में आप जयपुर तक पहुंच जाते हैं। पर जयपुर से पहले ही हमें दौसा उतरना था, जो कि हमारी दीदी का ससुराल भी है, जो सबसे बड़ी दीदी हैं हमारी। हम उनसे मिलने गए थे और नया साल उनके साथ सेलिब्रेट करने गए थे। तो ये देखिए, हम 7 सिस्टर्स सबसे पहले हमने टूर किया या दर्शन किए, यूँ कहिए कि दर्शन किए गोविंद जी के। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत पीसफुल। और कहते हैं कि ये इस मूर्ति में प्राण है, तो वो हमने वाकई में वहाँ एक्सपीरियंस किया, जैसे कि सच में भगवान कृष्ण सामने बैठे हुए थे। और सभी ने बहुत अच्छे से दर्शन किए। और हम 7 सिस्टर्स में आपस में बहुत लगाव है, और ऐसा हमने डिसाइड किया है कि हर 6 महीने में हम एक टूर करेंगे। तो इससे पहले हम रोहतक मिले थे, हरियाणा में हमने टूर किया था, और भी 6 मंथ्स पहले सावन में। और अब हमने डिसाइड किया था हम जयपुर कवर करेंगे। और देखिए, सिटी पैलेस पहुंच के हमारा मन सच में मोर की तरह नाचने। जयपुर में और कहीं कि राजस्थान में विंटर्स टाइम जो होता है वो बेस्ट होता है टूर करने के लिए। और बहुत रश था, इनफैक्ट हमें हर जगह ट्रैफिक मिला। दिसंबर एंड जनवरी फर्स्ट वीक में हमने ये टूर लिया। दिस इज़ सिटी पैलेस बेसिकली। बहुत ही सुंदर पैलेस है, अलग अलग पोशाकें राजा महाराजाओं की देखी हमने, और एम्बियंस बहुत सुंदर है। म्यूज़ियम्स हैं, अलग अलग दरवाज़े हैं नक्काशी किए हुए, पेंटिंग्स बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। हवा महल पहुंच गए हम उसके बाद, सिटी पैलेस के बाद। हवा महल के ही पैरेलल रोड पे शॉपिंग एरिया भी है, शॉपिंग मार्केट भी है। उसके बाद हम अपनी प्यारी भतीजी नेहा को भी मिलने गए, जो कि जयपुर में ही है। ये है अगले दिन का प्रोग्राम, जब हमने अगले दिन की सुबह शुरुआत की बैजनाथ मंदिर के दर्शन करके। और उस दिन प्लान था हमारा, हम इसके बाद हम चढ़ाई करेंगे नीलकंठ महादेव की। वो भी बहुत ही सुंदर मंदिर है दौसा में, और बहुत मान्यता है उसकी, और लोग वहाँ जाते हैं श्रद्धालु। चढ़ाई है वैष्णो देवी की तरह, पर बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है। और तीर्थ के साथ साथ मनोरंजन भी है। ये बैजनाथ जी को जल चढ़ाते हुए। और बहुत ही प्यारा दौसा एक पहाड़ी इलाका है बेसिकली। चारों तरफ से छोटे छोटे पहाड़ हैं और बीच में शहर है। ये देखिए, वैष्णो देवी की तरह ही कुछ चढ़ाई है उसकी। और हम सभी सिस्टर्स बेसिकली नागर फैमिली से हैं, गुजराती नागर फैमिली से हैं। तो वहीं पर एक नागर बगीची है, वो भी एक प्रसिद्ध है। ये देखिए, नीलकंठ महादेव जी, जिनके हमने दर्शन किए। और उसके बाद जो मंदिर भी है वो भी किसी राजा ने बनवाया है बेसिकली, पुराने राजा ने। तो ऊंचाई पर है, और चारों तरफ इतना हाई है कि वहाँ से पूरा दौसा शहर दिखता है। बहुत ही सुंदर है, व्यू बहुत अच्छा है। ये देखिए, नीलकंठ महादेव जी को सबने जल चढ़ाया, और अब हम वापसी की ओर
इसके बाद हमारा प्लान था नागर बगीची, जो कि हमारे नागरों का ही मंदिर है वहीं पर दौसा में, और बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ दीदी कुछ डिस्क्रिप्शन दे रही हैं मेरी, तो आप सुनिए प्लीज़। ये इधर रसोई है, यहाँ बना था खाना। ये नागर बगीची है और ये तकरीबन 200-250 साल पुराना पेड़ है ये उसमें। और ये बावड़ी है इधर, जो पहले बना करती। मोबाइल का ध्यान रखना। हाँ दीदी। इसके बाद हमारा ट्रेडिशनल लंच था, जो जयपुर का प्रसिद्ध है, दाल बाटी चूरमा। और सभी हम बैठ गए नीचे पंगत में लाइन बना के, और बहुत मज़ा आया। और फिर देखिए, बचपन तो बचपन ही होता है ना, जब याद किया जाता है तो ऐसे याद किया जाता है। गुजरा ज़माना बचपन का, हाय रे अकेले छोड़ के जाना, और नाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। इसके बाद हमने ढेर सारी शॉपिंग की, और यहाँ बहुत अच्छे पिक्चर्स हम लोगों ने क्लिक करवाए, बहुत ही सूदिंग। ये देखिए मंदिर, जो प्रॉपर मंदिर नागरों का वहाँ बना हुआ है, बालाजी महाराज का। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है ये, और इसकी भी काफ़ी मान्यता है वहाँ पे दौसा में। अगर जाएं आप, कभी भी आपका जाना हो किसी का, तो इस मंदिर में ज़रूर जाइएगा, बहुत पीसफुल है। बहुत पीसफुल मंदिर बनवाया गया है नागर समाज ने एक होकर। देखिए बालाजी महाराज, यहाँ पे स्थापना की गई, और इसमें मेजर जो योगदान है वो जिया जी हमारे हैं, जो सुरेंद्र नाथ नागर, जो दौसा में नागर कॉलोनी में रहते थे, सॉरी, नाउ ही इज़ नो मोर। तो उनका बहुत ही बड़ा योगदान था इस मंदिर को बनाने में, इसलिए। और इसको नागर बगीची कहते हैं, दौसा की प्रसिद्ध नागर बगीची। सो है छोटी सी जगह, पर बहुत ही देखने लायक और सुकून वाली। हम बड़ी बड़ी जगह जाते हैं, काफ़ी रश होता है उन एरियाज़ में, और सभी भीड़ वही सेट जगहों में जाती है। बट अगर आप आउट ऑफ लीग किसी में जाएंगे तो वहाँ आपको ज़्यादा पीस मिलेगा, और जो हम चाहते हैं बेसिकली, जो ब्रेक हमें चाहिए, वो मेंटल ब्रेक चाहिए होता है, पीसफुल ब्रेक चाहिए होता है, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। दौसा बेसिकली चारों तरफ से, जो मेरी दीदी जिस तरह डिस्क्राइब करती हैं कि बेसिकली एक कटोरा है, तो चारों तरफ पहाड़ियाँ ऊंची ऊंची उठी हुई हैं, और बीच में गहराई वैली है बेसिकली, जिसमें शहर बसा हुआ है। वो बहुत खूबसूरत लगता है। चारों कोनों में मंदिर हैं उनके, प्राचीन मंदिर हैं सारे, बहुत पुराने, 100-200 साल वाले। और फिर टाइम था वापस आने का। अगेन बहुत धुंध थी, हमें मॉर्निंग ट्रेन लेनी थी, तो सुबह की ट्रेन हमने ली, अगेन डबल डेकर। तो मज़ा आया। जो सिस्टर्स हमारे जाते समय हमारे साथ नहीं थी, और द रिटर्न वॉज टू दिल्ली, उन्होंने फिर ये डबल डेकर एंजॉय की। सो इट्स अ नाइस प्लेस, आई वुड recommend everybody. And in case you're looking for a only ladies trip, then please contact us. Bye bye, and thank you for watching.